ये लड्डू शराब में डूबे हुए हैं, तो आप ही बताइए ना कि मैं ऐसे लड्डू क्यों बनाऊंगी। ये डिब्बा इस घर का जरूर है, पर मैंने लड्डू बनाए नहीं है। और रही बात साहिल सर से उस रात मिलने की, तो मैं अब तक सिर्फ एक ही बार मिली हूँ साहिल सर से, और वो भी इसीलिए क्योंकि उस रात ना मैं माता के मंदिर गई थी प्रार्थना करने के लिए। तो कौन हो सकता है वो जो तुम्हें पढ़ने से रोकना चाहता है, और वो भी इस घर से? अब मैं इंतजार किस बात का है दालचीनी? बोल देना। हर चीज का ब्लेम तो तू मुझ पर लगाना चाहती है। वो क्या है ना बेटा, आजकल मैं इससे नाराज हूं ना, तो मुझसे बदला लेने का इससे बेहतर कोई तरीका ही नहीं है। कितनी सफाई से आप नाटक कर लेती है ना मम्मी जी। अगर मुझे इस बात की फिक्र ना होती कि तेज सर जी का दिल टूट जाएगा, तो मैं आपकी सच्चाई उनके सामने बहुत पहले ला चुकी होती। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ दालचीनी को, वो आपकी बहुत इज्जत करती है, वो ऐसा कुछ नहीं सोचती है। और दालचीनी, मैं मॉम को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप दोनों के बीच में अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर मॉम तुम्हें हराने के लिए ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगी। मतलब ये सोचना भी मत दो। इनफैक्ट हम लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस घर में हमारे और भी दुश्मन है मॉम। You're absolutely right. विम्मी, दीपक, कला, इनमें से कोई भी हो सकता है। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ कि दीपक या विम्मी चाची में से कोई भी कर सकता है ये काम। दालचीनी, सही बोल रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल सर जी, चाहिए जिसका भी काम हो, पर मैं एक बार ठान चुकी हूँ। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं पढ़ लिख कर कुछ सीख नहीं जाती। आज के बाद आपका या मेरे परिवार का मेरे अनपढ़ होने की वजह से कभी अपमान नहीं होगा। सर जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ये हाथ आए मौके को मैं गंवाना नहीं चाहती। मैं पढ़ लिख कर सिर्फ अपने पैरों पर ही खड़ी होना नहीं चाहती हूँ, बल्कि आपके लायक बनना भी चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि अगर घर की बहू बाहर जाएगी तो बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, पर मेरे पास ये मौका है सर जी, इसे गंवाने मत दीजिए। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। सवाल ही नहीं उठता। ढिल्लो परिवार की बहू बीच रात में जाकर किसी अनजान आदमी से पढ़ाई करे? दिमाग खराब हो गया तेरा? सुन, मैं तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए अपने परिवार की इज्जत नीलाम नहीं करूंगी। लेकिन मैं भी यही चाहता हूँ कि दालचीनी पढ़ाई करे। उस वक्त मैंने जो भी कहा वो गुस्से में कह दिया था, पर यह बहुत हिम्मत की बात है कि दालचीनी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है। हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छी बात है मॉम। इसलिए दालचीनी नाइट स्कूल जाएगी और मैं खुद उसे नाइट स्कूल लेकर जाऊंगा। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर जी, आपने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया। मैं भी ना आपसे वादा करती हूँ कि आने वाले 2 दिन में मैं आपको पढ़कर और लिखकर दिखाऊंगी, और इस घर की खोई हुई इज्जत भी वापस लौटा कर रहूंगी। That's the spirit दालचीनी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को पढ़ लिखकर इतना काबिल बनाओ कि आज के बाद करण जैसा कोई भी इंसान तुम्हारे अनपढ़ होने का फायदा ना उठा सके। अब आप मेरे साथ हैं ना, तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई है। मेरे अगली बार के लिए तैयार रहना दालचीनी। शिवरात्रि से पहले मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिससे सबके सामने साबित हो जाएगा कि पढ़ाई लिखाई तेरे बस की बात नहीं है। दालचीनी का फोन।
हेलो। हेलो। कल रात को जो भी हुआ, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। नहीं दालचीनी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। बस सच्ची बोल रहा हूँ मैंने आज तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया। कोई आया था तुम्हारे नाम के लड्डू दे गया और आई थिंक उसमें कुछ नशा था। साहिल सर, मुझे आप पर बिल्कुल शक नहीं है। आप तो मेरे गुरु हैं और आप पर तो स्वयं मां सरस्वती का वरदान है। मैं सच कह रही हूँ साहिल सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। साहिल सर, आप मुझ पर एक उपकार कर सकते हैं? टीचर स्टूडेंट्स पे उपकार नहीं करते। बोलो क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? आप मुझे 2 दिन में पढ़ना और लिखना सिखा सकते हैं? मैंने किसी को चुनौती दी है कि मैं 2 दिन में पढ़कर और लिखकर दिखाऊंगी। 2 दिन में तो कोई इंसान नहीं सीख सकता, पर एक काम कर सकते हैं, मैं तुम्हें ना सारे अल्फाबेट सिखा दूंगा और कुछ बेसिक शब्द और उसके स्पेलिंग। आपकी बहुत मेहरबानी और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगी। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं अच्छे से पढ़ लिख नहीं जाती। मुझे पता है तेरी पोटेंशियल। शुक्रिया। अब देखना बाबा जी, आपकी ये दालचीनी पढ़ लिख कर इतनी काबिल बनकर दिखाएगी ना कि कोई भी उसका ऐसे ही फायदा नहीं उठा पाएगा। और वैसे भी टीचर जी के लायक भी तो बनना है ना। पढ़ लिख कर मुझसे जीतने की तेरी हर कोशिश नाकामयाब होगी। शिवरात्रि से पहले तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। ओम नमः शिवाय। खुश रहो। आइए महाराज जी। गुरु महाराज जी, खुश रहो। खुश रहो। खुश रहो। गुरु महाराज जी, आपने बताया ही नहीं कि आप आ रहे हैं। मैं गाड़ी भिजवा देता आपके लिए। ना इस दुनिया में आने के लिए घोड़ा गाड़ी की जरूरत होती है और ना ही जाने के लिए। फिर इन चीजों की आदत डालने की क्या जरूरत है? जी, इसी सरलता की वजह से तो पूरे देश भर में आपका इतना नाम है। गुरु महाराज जी, आपको तो पता ही है कि हमारे घर में हर एक छोटा बड़ा फैसला लेने से पहले हम आपकी राय लेते हैं। परम जी, इसीलिए मैंने महाराज जी को बुलवाया था। महाराज जी, मैंने आपसे फोन पे कहा था ना कि इस वक्त हमारा परिवार एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और हमारी बहू की गलती की वजह से हमारा जो कुछ भी था वो सब कुछ छिन गया है। बस आपसे विनती है कि कोई ना कोई रास्ता निकालिए कि कैसे मेरा परिवार हंसता खेलता हो जाए फिर से। इस संकट से सिर्फ आप ही हमें निकाल सकते हैं। अपना हाथ दिखाओ पुत्र। हाँ पुत्र, अपना हाथ दिखाओ गुरु महाराज को। ये सब भले ही इसकी भूल की वजह से हुआ हो, लेकिन इस समस्या का समाधान भी यही लड़की लेकर आएगी। महाशिवरात्रि आ रही है पुत्र। अगर तू तुलसी आंगन की मिट्टी से एक नंदी रूप बनाकर शिव जी को चढ़ाएगी और उनकी तपस्या करेगी तो ये शनि काल समाप्त हो सकता है। बस यही समाधान है। अगर तू ये कार्य नहीं कर पाई तो इस घर पर जो दुख के बादल मंडरा रहे हैं उनका समाधान नहीं हो पाएगा। मैं ये कार्य पूरा करूंगी गुरु महाराज जी। अपने परिवार के लिए मैं हर तप करने को तैयार हूँ। यही तो मैं चाहती थी। पढ़ाई से तेरा ध्यान दूर करने का इससे बेहतर तरीका तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन दालचीनी, तूने ही कहा था ना कि शिवरात्रि तक जो कुछ भी तूने पढ़ा है वो लिखकर तू हमें पढ़कर सुनाएगी। तो तू पढ़ाई कब करेगी? नंदी जी कब बनाएगी? 2 ही दिन का तो वक्त है ना बेटा। माँ, अपने सम्मान और अपने परिवार में से ना किसी एक को चुनने की नौबत नहीं आएगी। मैं दोनों में से किसी एक को भी हारने नहीं दूंगी। महाराज जी धन्यवाद। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। माँ आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ।
तुझे रसोई में भेजना तो सिर्फ एक बहाना था। अब देख मैं तुलसी की मिट्टी के साथ क्या करती हूँ। मम्मी जी की आंखों में ना साफ नजर आ रहा था कि मम्मी जी मेरा काम जरूर बिगाड़ेंगी। लो, ये कटर भी टूट गया। मेरा वाला कटर। नीली! जी मैडम जी। नीली, वो नया वाला आप कटर लाया था ना, वो कहाँ रखा है, पता है तुम्हें? वो तो मैडम जी के कमरे में, डिलीवरी उन्होंने ही ली थी। मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम ये चाय देखो और पंडित जी को दे देना, मैं लेकर आती हूँ। क्या बदतमीजी है? हाँ, बिना परमिशन ऐसे मुंह उठाए किसी के बेडरूम में नहीं आ सकते। सॉरी मम्मी जी। क्या चाहिए? वो पंडित जी आए हुए हैं ना, उनके लिए ना पकौड़े बनाने थे, तो मुझे वो कटर चाहिए था जो अभी नया नया आया है ना, वही। लेकिन उस चॉपर की ब्लेड्स पर तो अभी भी कांच का पाउडर लगा हुआ होगा। अगर इसने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ये एक मिनट रुक, गंदा है, पहले साफ करके देती हूँ। तुझे तो आदत है नहीं सफाई से काम करने की ना। ध्यान से इस्तेमाल करना, नया है। मम्मी जी ये चॉपर के साथ कमरे में क्या कर रही थी? कांच का टुकड़ा, ये कांच के टुकड़े के साथ मम्मी जी क्या कर सकती हैं? राजरानी यहाँ? परम जी वो मैं देखने आई थी कि मिट्टी ज्यादा सख्त तो नहीं हो गई या सूख तो नहीं गई, वरना फिर दालचीनी को नंदी जी बनाने में तकलीफ होगी ना। मम्मी जी को मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? उत्तर, आप मिट्टी निकालकर नंदी जी की मूर्ति बनाना शुरू कर दीजिए ताकि वो 2 दिन में सूख जाए, शिवरात्रि पर पूजा पर चढ़ा सके। जी महाराज जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
क्यों है पुत्र? पता नहीं ये कैसे हो गया। मिट्टी में कुछ हाथ बहुत जलन कर रहा है, पूरा हाथ को खून हो गया। इस मिट्टी में कांच वाली चूड़ियों के टुकड़े हैं। क्या कह रही है पुत्र? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अब भी खुद अपने हाथों से मिट्टी को चेक किया है, तब तो कुछ भी नहीं था। अगर होता तो मेरे भी तो हाथ कटते ना बेटा। तभी उस कटर में मुझे वो कांच के टुकड़े मिले थे। इसका मतलब ये भी मम्मी जी का किया जा रहा है। पुत्र, तेरे हाथों में ना बड़ा खून बह रहा है। चल डॉक्टर के पास चलते हैं। चल, चल। और अपशकुन, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया है। क्या कह रहे हैं महाराज जी? संकेत तो यही है कि तेरे परिवार पर आया शनि काल इतनी आसानी से नहीं हटेगा। तेज और उसके परिवार को अब कोई नहीं बचा सकता। इस परिवार पर आए कष्ट को दूर करने का एकमात्र यही उपाय था। अब अगर तुमने इस मिट्टी से नंदी की मूर्ति बना भी दी तो खून लगने की वजह से वो पवित्र नहीं मानी जाएगी। किसी भी हालात पर मूर्त पर तुम्हारा खून नहीं लग सकता पुत्र। तेज और इस परिवार को और मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या लगता है तुझे, ये सब करतूत इस राजरानी की तो नहीं? और कौन हो सकता है? यही तो है कमीनों के सरताज, हमारी गुरु। इसका मतलब मेरे बच्चे को जिंदगी भर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी महाराज जी। क्या हमारे अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं नंदी जी की मूर्ति बनाकर रहूंगी। तू बहरी है क्या? महाराज जी ने क्या कहा कि अगर तेरे खून का एक भी कतरा नंदी जी के ऊपर गिरा तो ये पूजा नहीं हो पाएगी। नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? जब आप देखोगे ना माँ तो समझ जाओगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस तपस्या में माता रानी का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहेगा। इंसान है या टायर? इसे दर्द वर्द नहीं होता क्या? ऐसे कैसे उबलते हुए मुंह में इसने अपने हाथ डाल दिए? जी, और कोई रास्ता भी तो नहीं था ना मेरे पास। अगर हाथों में से खून निकलता रहता तो नंदी जी की मूर्त नहीं बना पाती ना मैं। लेकिन अब देखना, हाथों से जो खून निकल रहा था ना वो भी जम गया। अब मुझे मूर्त बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा।
जटाटवीकलज्जलप्रवाह पावितस्थले गले विलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकं डमड्डमड्डमड्डमड्निनादमड्डमर्वयं चकारि चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवं जटातटाः संभ्रमब्रह्मण्यलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि जटाटवीकलज्जलप्रवाह। पता नहीं कितनी मोटी खाल है इस लड़की की, कुछ भी कर दो ये अपने इरादों से टस से मस नहीं होती है। मैं उसे उसके इरादे में सफल नहीं होने दूंगी। अगर मिट्टी गीली हो गई तो दालचीनी का घमंड भी टूट जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। अभी दिखाती हूँ इस गंवार को इसकी असली औकात। जटाटवीकलज्जलप्रवाह पावितस्थले गले विलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकं डमड्डमड्डमड्डमड्निनादमड्डमर्वयं चकारि चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवं जटातटाः संभ्रमब्रह्मण्यलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि जटाटवीकलज्जलप्रवाह पावितस्थले गले विलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकं ये नाग देवता यहाँ कैसे? खड़ी खड़ी देख क्या क्या रही है? डर ना लगे मारना इसको, भगाना इसको यहाँ से। मम्मी जी धीरे, ये शिव जी के दूत हैं, इनके साथ ऐसे नहीं कर सकते, हम इन्हें नहीं मार सकते। आप शांति से वहीं खड़े रहिए, मैं करती हूँ कुछ। बीबी जल्दी से जाके ना टंडन साहब के नौकर को बुला के लाओ, पकड़ ले साहब को। जा भाई साहब, जब तक वो यहाँ आएगा ये यहाँ कई लोगों को डस लेगा। हम ही कुछ करते हैं। मैं डंडा लेकर आता हूँ। तो क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे गुजारा करूंगी जिंदगी में? नहीं, मैं जानती हूँ भोलेनाथ जी, इस नाग देवता को भी आप ही ने भेजा है मम्मी जी से मेरी रक्षा करने के लिए। नाग देवता, आप तो शिव जी के दूत हो ना। मेरे हाथ में शिव जी के वाहन नंदी जी की मूर्त है। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके यहाँ से लौट जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम्। ओम नमः शिवाय।
धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि। पुत्र, आस्था की ऐसी शक्ति मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। अब ना मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे घर का बुरा वक्त अगर कोई दूर कर सकता है तो वो तू है। पापा जी, नाग देवता ना ऐसे ही बिना कारण किसी पर हमला नहीं करते हैं। मैं तो शिव जी के वाहन नंदी जी की मूर्त बना रही थी। जरूर नाग देवता किसी मकसद से आए होंगे, मुझे किसी खतरे से बचाने। हो राय रानी, हाँ जी। तू ये जग में पानी लेके कहाँ जा रही थी? हाँ मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए था? हाँ, वो नीली ने कहा था सुबह प्लांट्स में पानी डालना भूल गई थी, तो मैंने सोचा गर्मी है प्लांट मर जाएगा, मैं पानी डाल के आता हूं। हाँ जी सर, आपका ऑर्डर एकदम रेडी है। इनफैक्ट आपके टोटल बिल अमाउंट पे 5% डिस्काउंट भी कर दिया मैंने। नहीं, डोंट वरी, थर्सडे तक डिलीवरी हो जाएगी। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लो तेज। मॉर्निंग सर। अरे मॉर्निंग तो ठीक है, पर क्या जादू कर दिया यार तुमने। नए ऑर्डर्स की तो जैसे बाढ़ आ गई है। थैंक यू सर। और जो लोग मुझे खुश करते हैं मैं उनका खास ख्याल रखता हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अगले महीने से तुम्हारी सैलरी डबल। कीप इट अप सर। आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ भाई, डबल सैलरी भी कम लग रही है क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता हूं। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आपने मेरे इतने बुरे वक्त में मुझे नौकरी देकर मेरी मदद की। देखिए सर, आज नहीं तो कल मुझे ढिल्लो मसालों का बिजनेस वापस स्टार्ट करना है। मैं आपके यहाँ तब तक ही नौकरी कर सकता हूं जब तक मेरे ढिल्लो मसालों का नाम मार्केट में वापस सही ना हो जाए। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैंने आपका फायदा उठाने की कोशिश की। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हेलो विराट साहब, मैंने सुना है कि आप ये ढिल्लो मसाले वालों के साथ दोबारा बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। क्या हुआ सर जी, हमारे मसालों में कुछ कमी रह गई है क्या? ओ ना जी ना, किस बेवकूफ ने ये खबर दे दी आपको? मसालों में मिलावट करने वाले उन धोखेबाज के साथ कौन बिजनेस करेगा? उनका तो मार्केट में नाम इतना खराब हो गया है, अब उनकी अगली 7 पुश्तों के साथ कोई काम नहीं करेगा। हमारा बिजनेस तो आपको ही मिलेगा। थैंक यू विराट साहब, बस यही सुनना था आपसे। सारी बात तो तुमने सुन ही लिया, तो मेरी नसीहत तुम्हें यही है कि दोबारा बिजनेस स्टार्ट करने का सपना देखना तो तुम छोड़ दो। यहां तुम्हें अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, उसी में गुजारा करना सीखो ना अपनी फैमिली का। मालिक बनने के दिन गए। सॉरी यार, पर सच हमेशा कड़वा ही होता है। नहीं सर, मेरी सच्चाई ये नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करके अपने ढिल्लो मसालों के बिजनेस को वापस स्टार्ट करके ही रहूंगा। हम लोगों ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो मेरे दारजी और डैड के नाम पे जो कलंक लगा है ना, उसे मिटाने की जिम्मेदारी मेरी ही है और मैं उसे मिटा कर रहूंगा। हेलो, किससे मिलना है आपको सर? वो मैं। ओए दालचीनी, क्या कमाल की मूर्ति बनाई है तूने। मतलब एक बात तो पक्की है, अगर मम्मी जी अपने मकसद में कामयाब हो गई ना, मुझे घर से बाहर निकालने में, तो अपना पेट में मूर्ति बनाकर तो पाल ही सकती हूँ। सॉरी, माफ करना, मजाक किया नंदी जी। इस घर से तो मैं जाने से रही, और अगर आपने मेरी प्रार्थना शिव जी तक पहुंचा दी होगी ना, तो उन्हीं की मदद से मैं मम्मी जी को उनके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी।
चलिए आपको शिवजी के पास रख कर आती हूँ। एक मिनट, दीपक सर। हाँ, ये मेरे साथ है, जाने देने, ठीक है? जाइए सर। ठीक। हेलो सर। हाय। मैं हूँ राघव, करण सर का मैनेजर। मुझसे ही फोन पर बात हुई थी आपकी। वो मुझे माफ करना सर, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि आप करण सर के इतने खास हैं। कोई नहीं, माफ किया। आइए आइए सर, आइए ना। आइए सर। वैसे मैं करण सर के सारे अकाउंट्स हैंडल करता हूँ। वैसे कौन से पेपर्स मंगवाए थे उन्होंने, घर वाले की फैक्ट्री वाले? तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे जो भी चाहिए होगा मैं उनसे बात करके ले लूंगा। श्योर सर। वैसे करण सर ने सेफ का कॉम्बिनेशन तो बताया होगा ना आपको? हाँ हाँ, वो तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, आप पेपर देखिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कला की बातों से बहक कर मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है भाई, लेकिन अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए मैं आपको हमारी फैक्ट्री के कागजात लौटा कर रहूंगा। इस लॉकर का कोड क्या होगा? करण का बर्थडे भी नहीं है, लास्ट के 2 अटेम्प्ट्स बचे हैं। अगर ये गलत हो गए तो लॉकर परमानेंटली लॉक हो जाएगा हमेशा के लिए। नहीं 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 नहीं, कुछ करना होगा, करना होगा। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? 23 फेब, यानी कि वो दिन जिस दिन करण ने भाई से हमारी फैक्ट्री छीनी थी। उस कमीनी के लिए तो ये दिन सबसे ज्यादा खुशी का दिन होगा ना। खूबसूरती के साथ साथ दिमाग बहुत कम लोगों को देता है भगवान। इतना जूम करके वीडियो बनाया ना कि सिक्योरिटी पासवर्ड तो एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब करण की सबसे कीमती तिजोरी की चाबी है कला के पास। हेलो, मैं करण सर की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। एक्चुअली ना अभी अभी उनके पास सिक्योरिटी नोटिफिकेशन आया था कि उनके कैबिन में ना कोई घुस आया है, तो आप प्लीज फौरन जाके चेक कर लेंगे। क्या कोई घुस गया? एक्सक्यूज मी सर, ऑल ओके? या एनी प्रॉब्लम? सर एक्चुअली करण सर की सेक्रेटरी का फोन आया था कि एक बार उनका कैबिन चेक कर लो, तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिएगा। करण भी ना एकदम कंफ्यूज रहता है, उसने कोई और सिक्योरिटी कैम देख लिया होगा। मैं बात करता हूँ उनसे। हेलो तेज, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे बहुत काम का है। क्या? करण के लॉकर का पासवर्ड, जिसमें तुम्हारी फैक्ट्री के कागज हैं। और सिर्फ फैक्ट्री के कागजात ही नहीं, उसमें तुम्हारे मसालों के क्वालिटी कंट्रोल के रिपोर्ट्स भी हैं। और इसके साथ साथ वो पूरी लिस्ट जिसमें करण ने क्लियरली लिख के रखा हुआ है कि कौन से मसालों में उसने क्या मिलावट करी थी। देखो तेज, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे और ढिल्लो मसालों की बेगुनाही साबित करने का एक लौता तरीका है, तो ओनली वे। पर कल जो सब कुछ हुआ उसके बाद तुम पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि जो गलतियां मैंने की हैं, मैं तुम्हारे भरोसे के लायक ही नहीं हूँ। तुम मानो या ना मानो, मैं दीदी के साथ लाख बुरा कर दूं, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा से मेरे दिल में एक स्पेशल जगह थी और रहेगी। मैं चाह कर भी तुम्हारे लिए कुछ गलत कर ही नहीं सकती हूँ, मैं सोच ही नहीं सकती हूँ तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत। मुझे पता है तेज कि इस जन्म में तुम दीदी के हो, और मैंने भी दीपक को अपना लिया है। पर प्लीज मुझे एक मौका दो ना तुम्हारी मदद करने का। ठीक है तेज, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? ठीक है, मत करो, मैं रख देती हूँ फोन। लेकिन तेज, एक बात याद रखना, ढिल्लो मसाले की फैक्ट्री को बचाने का ये आखिरी मौका है। कैसे मिल सकता है मुझे उस सेफ का कॉम्बिनेशन? तुम फैक्ट्री आ जाओ तेज, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। ठीक है कला, मैं फैक्ट्री आता हूँ। पता नहीं कला पर भरोसा करना सही है या नहीं,
पर अपनी ढिल्लू मसाला फैक्ट्री को बचाने के लिए मुझे एक चांस तो लेना ही पड़ेगा। अब 2 दिन आपको यहीं आराम करना है। मैं नहा कर आती हूँ, फिर आपके आगे दिया लगाऊंगी। क्या बात है दालचीनी, तो आखिर तूने नंदी जी बना ही लिए। आप ही के आशीर्वाद का नतीजा है माँ। अब मैं भी तो देखूं, मिट्टी पर एरंडी का तेल गिरने के बाद मूर्ति सूखती कैसे है। तेरी हिम्मत कैसे है मेरा हाथ पकड़ने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई माँ? क्या सोच रही है तू? मैंने सूखी मिट्टी देखी तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा गीला कर दूं ताकि तेरे नंदी जी और ज्यादा मजबूत हो जाए। और मिट्टी को गीला रखने के लिए आपको ये एरंडी का तेल ही मिला माँ? क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है माँ कि मैं आपकी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। सब पता चल गया है माँ कि किस तरह आपने तेज सर जी और पापा जी के बीच में दरार पैदा की। अरे जिन्होंने आज तक मेरी मॉम को कभी अपना नहीं समझा, वो मुझे क्या अपना समझेंगे? पूरे घर वालों को दबा कर रखा। रूपा जी ने आपको धोखा नहीं दिया था माँ, आपने रूपा जी को धोखा दिया था। अस्पताल में उनकी जान लेने की कोशिश भी आप ही ने की थी ना माँ? और सबसे बड़ी बात, पीजी को सीढ़ियों से धक्का देने वाली भी आप ही थी। पीजी के ऐसी हालत के जिम्मेदार भी सिर्फ आप हैं मां। बहुत खुशी मिली होगी ना आपको आज मां, मिट्टी में कांच के टुकड़े मिलाकर। या फिर उस दिन जिस दिन वो तोते वाले पास्ते की जगह पर आपने सिप्पी वाली मछलियां रख दी थी। सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए आपने तेज सर जी को वो गलत कड़वी कलौंजी वाली विधि दे दी। एक बार भी अपने बेटे का ख्याल नहीं आया आपको कि आपकी इस गलत विधि की वजह से तेज सर जी की कितनी बदनामी होगी? उनके हाथ से वो नौकरी जा सकती थी मां। कभी सोचा है मां, जब तेज सर जी को ये बात पता चलेगी कि उनकी बीजी को अपाहिज बनाने वाली उनकी अपनी मां है।
मैंने तेज सर जी को अब तक सिर्फ इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते उस माँ का धोखा जिस माँ से वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आपकी सच्चाई जानने के बाद ना शायद आपका चेहरा भी ना देखना चाहेंगे, लेकिन मैं ना माँ तेज सर जी के सर से माँ का साया नहीं हटाना चाहती, क्योंकि बिन माँ के जिंदगी बिताना क्या होता है ना, ये मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। माँ, मैं आपको एक आखिरी मौका देती हूँ अपनी गलती सुधारने का, अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने का। एक आखिरी मौका माँ। अपने आप को ये याद दिलाने का कि तेज सर जी जैसे नेक इंसान को जन्म देने वाली माँ आप हैं। जो प्यार दारजी ने आपको दिया है उस प्यार के लायक बनने के लिए एक आखिरी मौका माँ। बिल्कुल ऐसी मैं भी हिल गई थी जब मुझे पहली बार आपकी सारी सच्चाई पता चली थी। खैर माँ, मैं पढ़ाई करने पाठशाला जा रही हूँ। मेरे आने तक अगर मेरे बनाए नंदी जी को कुछ भी हुआ ना माँ, तो मैं तेज सर जी के सामने आपकी सारी सच्चाई रख दूंगी।